हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 79 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और गैस 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ना हम आप लोग के लिए मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं। ये मॉक टेस्ट गैस आप लोग है ना, ये 100 से भी ज़्यादा आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा। और पीडीएफ में लगभग 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होगा। हाल ही का मॉक टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन होगा, पीडीएफ भी होगा और साथ में गैस करेंट अफेयर भी होगा, मात्र 149 रुपये में। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ये आपको याद होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब देखने को मिलती है? 1942 में देखने को मिलती है यहाँ पे। क्रिप्स मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है? 1928 में देखने को मिलती है यहाँ पे। गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेवल का आगमन कब देखने को मिलती है? 1943 में देखने को मिलती है यहाँ पे। कैबिनेट मिशन का आगमन कब देखने को मिलती है? 1946 में देखने को मिलती है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो 1928 सबसे पहले दिख रही है यहाँ पे। तो क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यही बात यहाँ भी मेंशन है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और क्रिप्स मिशन नौगेस यहाँ पे देखें, क्रिप्स मिशन का जो आगमन है मार्च 1928 में देखने को मिलती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गैस अगस्त 1942 में देखने को मिलती है। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का जो आगमन है गैस अक्टूबर 1943 में देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है मार्च 1946 में देखने को मिलती है। तो ये वाली बातों को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। एंड गैस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2 क्वेश्चन है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल करते, या मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे? आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने ये बात यहाँ पे मेंशन किया होगा नोगेस, ये बात यहाँ पे मैं मेंशन किया होगा। 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे यहाँ पे। और इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था यहाँ पे। नोगेस क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करने लगे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? जेबी कल्पलानी, या राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, या राम मनोहर लोहिया? तो गैस कौन संबंधित नहीं? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। 1917 क्वेश्चन थोड़ा सा इनके बारे में देखें। 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, जो कि गैस एक गांधी जी के बताया जाता है पहला सत्याग्रह था। और ये चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। और बीटीएससी एग्जाम है, मतलब बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड गेस अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे संबंधित व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद है, जेबी कल्पलानी है, राजकुमार शुक्ला है, नरहरि पारिकर है, महादेव देसाई और गांधी जी के साथ चंपारण गए थे यहाँ पे। तो ये सब कहीं ना कहीं गैस संबंधित है, मगर राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। बाकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गैस, 150 कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। एंड गैस क्वेश्चन 4 देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम थे, या कृष्ण देव राय थे, या हरिहर बुक्कर थे, या वीर नरसिंह राय थे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्कर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक 1336 में हरिहर और बुक्कर नामक 2 भाइयों ने की थी। और ये विजयनगर के प्रथम राजवंश संगम वंश के संस्थापक थे यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले। 5 क्वेश्चन है कि रातों के समय में खुले में गैस, रातों के समय में आप जब निकलोगे तो खुले आकाश में देखोगे तारा कहीं नहीं गैस टिमटिमाते आपको दिखेगा। तो ये किसके कारण से दिखता है? तो गैस ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से दिखता है। ऑप्शन में जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा टिक ला के चले आइएगा यहाँ पे। तो प्रकाश के आवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, या प्रकाश के ध्रुवीकरण, या प्रकाश के व्यक्तीकरण? आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, मतलब प्रकाश के आवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी डी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। देख रहे हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन ही दिखेगा। एंड थोड़ा सा इनके हम देखेंगे, इस प्रकाश के आवर्तन के कारण रातों के समय में खुले में आकाश तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल में गैस वायु के विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों पाई जाती है यहाँ पे। जब तारे में से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों लगातार आवर्तन होता रहता है यहाँ पे। नाउ ये बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पे ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था में एक साथ रह सकता है क्या कहलाता है? मान लीजिए ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, एंड गैस हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए देखें यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्या? जी नहीं। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं? जी नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं? नहीं। त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया, वह ताप बिंदु जिस पे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में एक साथ रह सकता है,
इसे हम तिर्क बिंदु कहते हैं यहाँ पे। नाउ ये वाली बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन 7 बात करें, यदि एक पंख मतलब होता है गैस स्टील का बॉल मान लीजिए, एक रबर मतलब रबर का गेंद मान लीजिए, लकड़ी का गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से, निर्वात में जहाँ वैक्यूम है, जहाँ एयर वगैरह नहीं है, वह स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाता है, तब क्या होगा? तो ये गैस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये मेंशन किया, स्टील का बॉल, रबर का बॉल और लकड़ी का गेंद। यहाँ पे एयर में गिरेगा तो पहले स्टील का बॉल गिरेगा, फिर रबर का, फिर लकड़ी का। यहाँ पे फिर वही अगर वैक्यूम में गिराएगा, निर्वात जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो तीनों गेंद एक साथ ही गिरेगा। तो ऑप्शन में लिखा होगा जहाँ भी तीनों एक साथ, तो वही टिकला के चलाना है। पंख मतलब स्टील का गेंद सबसे पहले गिरेगा, जी नहीं। यहाँ पे रबर का सबसे पहले गिरेगा, जी नहीं। लकड़ी का गिरेगा, जी नहीं। तीनों एक साथ गिरेगा, तो मतलब डी को टिकला के चले आइएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। और यही बात यहाँ पे मेंशन गैस, मान लीजिए तीनों बॉल है, एक स्टील का बॉल मान लीजिए, लकड़ी का मान लीजिए और रबर का बॉल मान लीजिए। निर्वात में गैस एक समान जब ऊंचाई से गिरता है ना, तो स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जो जी का मान है गैस किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं पड़ता है वैक्यूम में। यहाँ पे तो ये बातों को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो मान लीजिए गैस ये है कुछ बॉन मतलब गैस हड्डी, और ये वाला पार्ट देखिए, इसे बोलते हैं बॉन मेरो बोलते हैं। थोड़ा सा इनको जूमिंग करते तो यहाँ पे ब्लड फॉर्मिंग होता है। तो कह रहा है कि कहाँ लाल रक्त कणिका उत्पन्न होती है? तो गैस होती है क्या? जी नहीं। किडनी में होती है क्या? नहीं। यहाँ पे अस्थि मज्जा बॉन मेरो होती है, एंड डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 9। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन शायद हम कवर करा चुके थे। मनुष्य की मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? यहाँ पे 8, 12, 8, 20 हो गया यहाँ पे, और 5, 25 हो गया यहाँ पे, और 5 कितना हो गया? 30 हो गया, और 1, 31 जोड़ी होती है। तो जहाँ 31 होगा वहां टिक ला के चलिए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए में ही 31, सॉरी गैस, एक टिक ला लीजिएगा, बी, सी एंड डी नहीं हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन 10 बात करेंगे, भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे डायग्राम से सेट किया और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि ये गैस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये नदी, नर्मदा नदी जो है ना गैस, ये इस साइड गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी इस साइड में गिरती है। बाकी जितनी भी नदी है आप देखोगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी हो, गोदावरी हो, यहाँ पे आप कृष्णा नदी की बात कर लीजिए, कावेरी नदी की बात करिए, ये सब बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये वाली बातों को थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंध्याचल के पर्वत है, सतपुड़ा के पर्वत आपको पूछ लिया। ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भीमबाद कहाँ पे बना है? तो गैस कृष्ण नदी पे बना है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मेंशन किया गया गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, जिस तरह से उत्तर भारत में आप गंगा होगा ना 2525 किलोमीटर है, बस गोदावरी को एक तरीके से दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी या गंगा नदी बोल सकते हैं, बूढ़ी गंगा बोल सकते हैं। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और एक द्वीपीय नदी गोदावरी का अवबाहन सबसे बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बातों को थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं गैस। तो गैस भले ही हम क्वेश्चन कम लिए, बट काफी अच्छा क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर पाए, ऑलमोस्ट काफी प्रैक्टिस सेट है, तो उनको देखिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको ये सारा क्वेश्चन सब मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 149 रुपये होगा, जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और गैस पीडीएफ भी मिल जाएगा, करेंट अफेयर भी मिल जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।